हेलो मेरे दोस्त, लैबलॉग चैनल में आपका स्वागत है और एक नया वीडियो लेकर आपका साथ आज मैं हाजिर हूँ। नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी से एक रिक्रूटमेंट आया है। जो रिक्रूटमेंट का जो वेरियस जो पोस्ट है वो क्या क्या पोस्ट है और कितना पे लेवल है और कितना सीट है वो हम आपके साथ आज आलोचना करेंगे। यहीं पर जो एडवर्टाइजमेंट ऑफ वेरियस फॉर वेरियस साइंटिफिक टेक्निकल पोजीशंस एंड क्या क्या जो पोस्ट है वो हम बता देते हैं। सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन इन्वेस्टिगेट फॉरेंसिक साइकोलॉजी, पे लेवल 10th रहेगा। टोटल पोस्ट नंबर एक पोस्ट है और ये पोस्ट यूआर के लिए है अर्थात अनरिजर्व्ड पोस्ट है। नेक्स्ट सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर सेंटर फॉर हैप्पीनेस एंड वेलबींग, पे लेवल 10th है और टोटल पोस्ट एक है जो अनरिजर्व्ड है। नेक्स्ट जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर सेंटर फॉर हैप्पीनेस एंड वेलबींग, पे लेवल 7th रहेगा, एक पोस्ट है यूआर के। जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर मल्टीमीडिया फॉरेंसिस, पे लेवल 7th रहेगा, एक पोस्ट है यूआर के। जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर डीएनए फॉरेंसिस 7th रहेगा, पे लेवल और एक पोस्ट है यूआर के। सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट पे लेवल 6 रहेगा, एक पोस्ट है यूआर के। लैबोरेटरी असिस्टेंट पे लेवल 5 रहेगा, टोटल पोस्ट 24 है जो जिसका अंदर यूआर अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर 12 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस के 2 पोस्ट है, ओबीसी एनसीएल जिसको है उसके लिए 6 पोस्ट है, एससी के लिए 3 पोस्ट है और एसटी के लिए 1 पोस्ट है। टोटल यहीं पर जो पोस्ट है यहीं पर दे दिया गया है और यहीं पर क्या क्या आपका डॉक्यूमेंट लगेगा और कैसे को कितने दिन तक जो डॉक्यूमेंट आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन वो चलेगा वो यहीं पर दे दिए गए हैं, आप लोग देख सकते हैं। यहीं पर जो 18 दिसंबर से 18 जनवरी 26 तक ये जो एप्लीकेशन ऑनलाइन का एप्लीकेशन होगा। नेक्स्ट यहीं पर क्या क्या दिया है, डिटेल्स ऑफ मिनिमम क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस, क्या क्या क्वालिफिकेशन रहेगा और क्या एक्सपीरियंस लगेगा वो यहीं पर दे दिए गए हैं। यहीं पर सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर के लिए पीएचडी डिग्री, यहीं पर द कैंडिडेट शुड नॉट बी मोर देन 40 ईयर्स एज, 40 ईयर्स के अंदर होना चाहिए और पीएचडी डिग्री रिलेवेंट डिसिप्लिन में रहना चाहिए। और यहीं पर पीएचडी डिग्री मिनिमम 2 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, ओनली मास्टर डिग्री मिनिमम 5 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, ऐसा यहीं पर जो एक्सपीरियंस लगेगा वो दे दिए गए हैं। जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर के लिए यहीं पर 35 के अंदर एज होना चाहिए, मास्टर डिग्री साइकोलॉजी में होना चाहिए और यहीं पर और भी ऑप्शन है, आप लोग पढ़ लेना। मैं ज़्यादा नहीं बता सकती क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो सकते हैं, तो मैं छोटी वीडियो बनाऊंगी, आपका देखने सुविधा होगी और जिसके लिए जो पोस्ट है वो थोड़ा स्क्रॉल करके और वीडियो पॉज करके देख लेना। सो जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर के लिए जो एज लिमिट है वो 35 के अंदर होना चाहिए और क्या क्या बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, बैचलर टेक्नोलॉजी, ये क्या क्या होना चाहिए आप देख लेना। पोस्ट प्रोसेस 3 इयर्स का एक्सपीरियंस रहना चाहिए। नेक्स्ट जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर डीएनए फॉरेंसिस के लिए 35 के अंदर एज होना चाहिए, मास्टर डिग्री इन जियोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी में होना चाहिए, एक्सपीरियंस 3 इयर्स का होना चाहिए। सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट मल्टीमीडिया फॉरेंसिस 30 एज के अंदर होना चाहिए, ये बहुत कम उम्र में आपका होना चाहिए, 30 के अंदर, 30 से ज़्यादा नहीं चलेगा। और बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, ऐसा कुछ दिया है, आप लोग देख लेना, जो एलिजिबल है वो ही देख लेना। लैबोरेटरी असिस्टेंट, ये हम जेहेतु
हम जो लैब का बारे में बता देते हैं तो वो थोड़ा अच्छे से जानकारी दे देंगे। यहीं पर एज लिमिट जो दिए गए हैं वो नॉट बी लेस देन 18 साल का कम नहीं होना चाहिए और मोर देन 27 के अंदर एज होना चाहिए, नहीं तो आप नॉट एलिजिबल हो सकते हैं। रिलैक्सेबल फॉर गवर्नमेंट सर्वेंट अप टू 40 ईयर्स। आप गवर्नमेंट सर्वेंट हो तो आपके लिए 40 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा और इशूड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट होना चाहिए। नेक्स्ट प्रोसेस बैचलर डिग्री इन ऑन ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स। आपका बैचलर डिग्री रहना चाहिए कौन कौन कैटेगरी में, फिजिक्स और मैथमेटिक्स और बोटानी और जियोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी और फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी और जेनेटिक्स और केमिस्ट्री और बायोकेमिस्ट्री और फार्माकोलॉजी और फार्मेसी और फॉरेंसिक साइंस और क्रिमिनोलॉजी फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट। इतना सारे जो स्ट्रीम है उस स्ट्रीम के अंदर आपका बैचलर डिग्री है तो आप एलिजिबल हो। नेक्स्ट यहीं पर इंस्ट्रक्शन टू द कैंडिडेट्स, क्या क्या इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं वो हम बता देते। कैंडिडेट्स मास्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, इंडिया आपका घर होना चाहिए, आप इंडिया का सिटीजन होना बहुत ज़रूरी हो। नेक्स्ट ओनली ऑनलाइन एप्लीकेशन थ्रू समर्थ पोर्टल विल बी एक्सेप्टेड। समर्थ पोर्टल जो है उस पोर्टल से आप लोगों का ऑनलाइन एप्लीकेशन करना पड़ेगा। will be accepted candidates who wish to apply for more than one post will be required to submit separate online application along with application fees for each post separately। आप जो एक पोस्ट के लिए नहीं, आप 2 पोस्ट के लिए एलिजिबल हो तो आप 2 पोस्ट के लिए एप्लीकेशन भरना चाहती हो तो आपका 2 अलग से एप्लीकेशन करना पड़ेगा और अलग से एप्लीकेशन फीस भी पेमेंट करना पड़ेगा। एप्लीकेशन फीस फॉर जनरल EWS OBC कैटेगरी एप्लीकेंट रेस 500 प्लस GST एंड ट्रांजैक्शन चार्जेस। आप लोग जनरल कैंडिडेट और EWS और OBC कैटेगरी के अंदर हो तो आपका 500 प्लस GST चार्जेस लगेगा और द एप्लीकेशन फीस इज़ नॉट रिफंडेबल। ये जो एप्लीकेशन फीस वो फीस आपका नहीं मिलेगा। नेक्स्ट एप्लीकेंट फ्रॉम SC और ST कैटेगरी PWD एंड वुमेन कैंडिडेट्स आर एग्जाम्प्ट फ्रॉम पेइंग द एप्लीकेशन फीस। जो SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं OBC SC ST और PWD एंड वुमेन कैंडिडेट्स के लिए नॉट एनी application fees. The date of determining the eligibility of all candidates in every respect shall be the prescribed closing date from submission of the online application। आप लोग ऑनलाइन एप्लीकेशन से एलिजिबल जो कैंडिडेट हैं आप लोग ऑनलाइन से जो क्लोजिंग डेट उसके पहले एप्लीकेशन भर देना। Next, the experience required for the post shall be renowned only from the date acquiring the essential qualification as mentioned under details of minimum qualification and experience। आप लोग जिस कैंडिडेट को एक्सपीरियंस लगेगा वो एक्सपीरियंस जो एग्ज़ाम डेट उसके पहले की होना चाहिए और एज रिलैक्सेशन मिलेगा SC ST OBC जो एक्स सर्विसमैन उसको भी मिलेगा। कैसे मिलेगा? एज पर गवर्नमेंट जो रूल बनाया गया वो रूल के अंदर मिनिमम 5 ईयर्स का आप लोगों का जो SC ST का मिलता है। नेक्स्ट यहीं पर रिजर्वेशन फॉर SC ST OBC NCL EWS पर्सन्स विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ जो इसका अंदर पड़ेगा वो उसको जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट शो करना पड़ेगा। यहीं पर बताया गया है नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर द OBC कैटेगरी, OBC कैटेगरी के लिए लगेगा। और PWD मैट्रिकुलेशन और यहाँ का बताया गया है मैट्रिकुलेशन और हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट इशूड बाय द कंसर्न बोर्ड ऑफ कंसिडर वैलिड प्रूफ एज। आपका जो एज प्रूफ वो लगेगा और द यूनिवर्सिटी रिजर्व फॉर द राइट फील्ड or not filled for the type of post without assessing any reasons or no notice issued the regard university of reserve the right।
यहीं पर यूनिवर्सिटी आपका वेरीफाइड होना चाहिए और डॉक्यूमेंट सबमिटेड फ्रॉम कैंडिडेट एट एनी टाइम, वेरीफाई antecedents document submitted by candidate and any time and any appointment during the टेंडर ऑफ सर्विस के अंदर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो सकते हैं। और लास्ट में क्या है, सेक्शन फॉर द पोस्ट नियर नंबर 1 एंड नंबर 2 द बेसिस ऑफ ओवरऑल रिकॉर्ड एंड परफॉर्मेंस इन द इंटरव्यू होगी सीरियल नंबर 1 और 2 के लिए। सिलेक्शन फॉर द पोस्ट सीरियल नंबर 3, 4, 5, 6, 7 विल बी द बेसिस ऑफ मेरिट एंड मार्क द ऑप्टेन द रिटन टेस्ट के अंदर जो मेरिट होगा, मेरिट लिस्ट उसके अंदर 3, 4, 5, 6, 7 सीरियल जो पोस्ट है वो रिटन टेस्ट के अंदर मेरिट बेसिस होगा। यहीं पर नो ऑब्जेक्शन होता है। कैंडिडेट ऑलरेडी हैव सर्विस सबमिट नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट एंड विजिलेंस क्लियरिंग सर्टिफिकेट। आप किसी गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट से बिलोंग करते हैं कोई जॉब से, तो आप लोगों का जो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट NOC वो वहीं से लेना पड़ेगा एंड सबमिट करना पड़ेगा। और आपका जो कैंडिडेट ओन इंटरेस्ट है तो चेक रेगुलेटरी यूनिवर्सिटी वेबसाइट www.nfsu.ac.in। और ये क्या बताया, और बस यही तक था और कुछ नहीं। और यहीं पर तो ठीक है, तो आप जो लोग एलिजिबल हो वो जल्दी से जल्दी एप्लीकेशन भर दो, क्योंकि लैब असिस्टेंट के लिए टोटल 24 पोस्ट है, अच्छा पोस्ट है, और जिसका उम्र 27 से कम है वो एलिजिबल है। सो अब लोग जल्दी से जल्दी एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन ले लो, और जिसका एक्सपीरियंस है और PhD है वो लोग जल्दी से जल्दी फॉर्म भर दो, क्योंकि आप लोगों का एक्सपीरियंस भी है और PhD भी है। आप लोग सीनियर जो पोस्ट है उसके लिए आप एलिजिबल हो, तो अच्छा खासा पोस्ट है। एक पोस्ट है लेकिन बहुत पे लेवल बहुत ज़्यादा है, तो आप लोग देख सकते हैं। और अच्छा सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है, साइंटिफिक ऑफिसर के लिए आप लोग ऑफिसर हो सकते हैं। तो जल्दी से जल्दी फॉर्म भर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरा हिंदी थोड़ा सा प्रॉब्लम है, आप लोग को थोड़ा एडजस्ट कर लेना। थैंक यू ऑल माय फ्रेंड्स। और जिस लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लेना, और अच्छे लगे तो लाइक भी कर देना। थैंक यू ऑल माय फ्रेंड्स। दिखते हैं नेक्स्ट वीडियो में।